हरिओम। ऋषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे महिला उत्थान मंडल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर की झलकें। क्या महिमा है देवशयनी एकादशी के व्रत की। गुरु पूर्णिमा मनाने वाले साधक को कैसे होता है फायदा। साधक के लिए क्यों है जरूरी अटूट श्रद्धा। बाल गंगाधर तिलक की महानता के पीछे उनकी मां का कैसे था हाथ। गुरु की बात पकड़कर कैसे होता है फायदा। संत तुलसीदास जी ने विधवा महिला का कैसे बचाया सुहाग। क्यों होते हैं सज्जन दुखी व दुर्जन सुखी। क्या है इस बार की पुण्यदायी तिथियां व व्रत। क्यों करना चाहिए हमें हरिओम का कीर्तन। क्या है भजन के 5 नियम, जानिए दुर्लभ सत्संग में। किसने लौटाई उड़ीसा के सूर्य बंधु दास की आंखों की रोशनी। बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष भी रहे गुरुकुलों के उत्कृष्ट परिणाम। उनतीस मई 2016 से 4 जून 2016 तक एक कुंभ लगा था। यह एक खास तरह का कुंभ था जो गुजरात में अहमदाबाद के मोटेरा गांव के इस आश्रम की पावन भूमि पर लगा था। यह कुंभ लेडीज स्पेशल कुंभ था। यह अपने आप में एक खास तरह का कुंभ था जहां परमात्मा का ध्यान भी था, भगवान नाम का चिंतन भी था, अपने इष्ट के लिए गोपियों का विरह था, गोपियों का प्रेम था, अपने परमात्मा के आनंद की अनुभूति भी थी और भगवान को रिझाने व मनाने के लिए नृत्य भी था। इस लेडी स्पेशल कुंभ का आयोजन 7 दिवसीय जप अनुष्ठान के नाम से संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल ने इस महिला उत्थान आश्रम में किया था। मीडिया वालों ने इतना कुप्रचार किया है, इतना सारा पूज्य गुरुदेव के लिए नेगेटिव दिखाया है, परंतु उसका आज भी हमारे साधकों पर, हमारी साधिका बहनों के चित्त पर कोई असर नहीं है। और इस अनुष्ठान में आप स्वयं देख सकते हो कि कितनी हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई हैं और कितनी आनंदित हो रही हैं। इसी उद्देश्य से हमने अनुष्ठान शिविर का आयोजन किया था। ताज्जुब की बात है कि इस जप अनुष्ठान में भाग लेने 14 राज्यों से हजारों महिलाएं आई थी और कुछ तो 2 दिन पहले ही यहाँ आना शुरू हो गई थी। ये जानते हुए भी कि संत श्री आशाराम जी बापू लगभग 3 सालों से एक लड़की द्वारा आरोप लगाए जाने की वजह से जोधपुर जेल में बंद हैं और मीडिया ने पूरी दुनिया को कई घंटों तक अपनी नकारात्मक खबरों के जरिए समझाने की लाख कोशिशें की कि संत श्री आशाराम जी बापू कौन हैं और वो क्या क्या करते हैं। लेकिन इस जप अनुष्ठान में भाग लेने आई माताएं, बहनें व अन्य बच्चे मीडिया को समझाते नजर आए कि असली तस्वीर हम जानते हैं। मैंने सन 2001 में दीक्षा ली है और बापूजी के यदा कदा उनके शिविर अटेंड किए हैं। यहाँ पे आश्रम में भी रही हूँ, उज्जैन, भोपाल, सब जगह पर। ये जो भी केस लगाया गया है उनकर, वो उसकी गुंजाइश होने की भी आशंका नहीं कर सकते हम। मतलब 1% भी या फिर 0% भी जिसकी आशंका होती है वो भी हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि एक स्त्री ने वहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हजारों स्त्रियाँ रह रही हैं, उनसे पूछा जाए, जो यहाँ रह रही हैं वो सच बता पाएंगी। एक बाहर की स्त्री के सच पे कबूल नहीं किया जाना चाहिए। अगर देश भर में देखा जाए तो बापू ही एक है जो हमारा सर्वांगीण विकास चाहते हैं। और ये जो आरोप लगाया है वो एक लड़की है सिर्फ। अगर उसके अपोजिट में देखा जाए तो हजारों नहीं लाखों महिलाएं हैं जो बापू की तरफ से खड़े हैं। उनका कोई अनुभव क्यों नहीं पूछते। आप एक लड़की के लिए बापूजी को इतना कारावास दिया है, 3 साल कम नहीं होते किसी के लिए। बापूजी पे आरोप लगा है, ये तो एकदम झूठे हैं। इसको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके हमसे कहें कि ये आरोप सत्य है तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है और सब चीज़ों को महसूस किया है। और ये हमने नहीं, सभी गुरु बहनों ने, और जो निगुरे आते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को, आश्रम में खाली गुरु बहनें नहीं आती हैं, कई निगुरे भी आते हैं
वो भी आकर के देख के गए हैं। और हम लोग सेवा कार्य भी जो करते हैं उसमें भी सभी लोग बोलते हैं कि आपके बापूजी निर्दोष है। इस जप अनुष्ठान में सभी माताएं व बहनें बड़े ही अनुशासन में रहकर अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपने धर्म व नियम का पालन करती नजर आईं। चाहे वो सूर्य को जल देना हो, तुलसी, बेलपत्र या बरगद यानी बरदादा को जल देना व परिक्रमा करना हो, यहाँ सब कुछ संयम व श्रद्धा पूर्वक किया जाता था। गौ माता को चारा खिलाना, ये सब करके माताएं बहुत ही खुश थीं। कुछ तो चाहती थीं कि ये अनुष्ठान खत्म ही ना हो। हम लोगों को हम अपना घर ही भूल गए, हमको अपने घर की याद ही नहीं आई। और बल्कि मैंने तो घर फोन करके ये किया कि बच्चों को यहाँ भेज दो, 1 महीने की छुट्टियाँ हम लोग यहीं बिताएंगे। हर दिन सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक यहाँ योगासन करवाया जाता था। कुछ बहनें इस बात से इतनी खुश थीं कि जब अनुष्ठान में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। आगे धकेलिए इस तरह। दोपहर बाद शरबत पिलवाया जाता था, कभी पलाश, कभी ठंडई, तो कभी बेल का शरबत। सब बड़ी खुश दिखीं, सेवा करने वाली भी तो सेवा करवाने वाली भी। एक दिन गुजरात सरकार से रिटायर्ड डीआईजी डीजे बंजारा भी इस तीर्थ नगरी में आ पहुँचे। गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया है कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन भीतर की जो परिस्थिति है वो अखंड एक रस रहनी चाहिए, वो हमें गुरुजी ने सिखाया है। भीतर की परिस्थिति जिसकी अखंड और एक रस है, ऐसे हम सदगुरु जी के जो शिष्य है उनकी आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कसौटी, एक बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। और ऐसी परीक्षा देने का अवसर सब शिष्यों को नहीं मिलता है। बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर मैं रह चुका हूं। इतना ही नहीं, मैं जेल में 8-9 साल रह के आया हूं। तो जेल में लोगों को डालने का जो है वो कानून भी मैं जानता हूं। और 8 साल जेल में रहा तो कैसे जेल में से बाहर निकलना वो भी परिस्थिति में जानता हूं। ये सब चीज़ों की जानकारी के बाद मैं कहता हूं कि गुरुजी के खिलाफ जो केसेस लगाए गए हैं वो सबके सब केसेस झूठे हैं। उसमें एक भी केस सच्चा नहीं है। आप बिल्कुल पक्की बात समझ लेने का कि केस झूठे हैं। अभी इस संस्कृति को खत्म करने के लिए, देश की सभ्यता को, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए गुरुजी को ये गलत केसेस करके जेल के अंदर रखे गए हैं। जैसे मैं इतनी सब परिस्थिति को झेलने के बाद भी, इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी गुरुजी की कृपा से इतने सालों के बाद मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो गुरुजी तो ज्ञान स्वरूप है, गुरुजी तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, गुरुजी तो परमात्मा स्वरूप है। उनको मोटेरा में वापस आने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। साधक बहनों को यहाँ किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। जिनके साथ बच्चे आए थे वो भी खेलते कूदते और मस्त दिखे। ये बहनें भी यहाँ ऐसे रह रही थी मानो अपने मायके आई हों। शिविर का तो मैं अनुभव बता नहीं सकती। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक शिविर होगा जिसमें हम बहनों के लिए इतनी सारी सुख सुविधाएं होंगी। उसके बाद हमें खुशी इतनी होती है कि कभी कोई नहीं बोलता हम महिलाओं को कि भाई तुम खा लो, तुम पी लो, तुम्हारा टाइम हो गया है। यहाँ हमको बोला जाता है अब आप नाश्ता करने चले जाइए, आपका भोजन तैयार है, आपका शरबत तैयार है। ये तो मेरे ख्याल से या सभी महिलाओं के लिए, क्या महिला मंडल, क्या बच्चियाँ, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इतना सुख मिला। 7 दिन इन श्रद्धालु बहनों को नए नए तरीकों से भक्ति का रस पिलवाया गया। कभी नाटिका के जरिए समझाया गया कि महाराष्ट्र की वीणाबाई ने समर्थ रामदास के चरणों में कैसे निर्वाण पाया था। एक खूबसूरत कव्वाली में समझाया गया बापूजी और बापूजी के साधकों का रिश्ता कैसा है। पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय।
कि बापूजी कितना खूबसूरत है आपका और हमारा रिश्ता। कि बापूजी कितना खूबसूरत है आपका और हमारा रिश्ता, कि आपने कभी बांधा नहीं और हम कहीं और जा न सके। कि आपने कभी बांधा नहीं और हम कहीं और जा न सके। खुश नसीब हूँ मिला जो मुझको दर ये तेरा है। खुश नसीब हूँ मिला जो मुझको दर ये तेरा है। खुश नसीब हूँ मिला जो मुझको दर ये तेरा है। खुश नसीब हूँ मिला जो मुझको दर ये तेरा है। तेरे दर पे ही बना मुकद्दर ये मेरा है। तेरे दर पे ही बना मुकद्दर ये मेरा है। हालांकि इस जहां पे कई महफिलें पड़ी, हालांकि इस जहां में कई महफिलें पड़ी, हालांकि इस जहां में कई महफिलें पड़ी, हालांकि इस जहां में कई महफिलें पड़ी। उन महफिलों को रुतबा तेरे दर से मिला है। उन महफिलों को रुतबा तेरे दर से मिला है। उन महफिलों को रुतबा तेरे दर से मिला है। उन महफिलों को रुतबा तेरे दर से मिला है। तेरे दर पर जो आना पाए, जय हो। तेरे दर पर जो आना पाए, जय हो। तुझसे ख्वाबों में बातें करेंगे, तुझसे ख्वाबों में बातें करेंगे, हाँ तुझसे ख्वाबों में बातें करेंगे। प्रतियोगिताएं भी यहाँ खूब थीं। इसी बीच महिला उत्थान मंडल की एक टोपी और तुलसी रहस्य नामक की इस पुस्तिका का विमोचन भी इसी तीर्थ नगरी से किया गया। 7वें दिन सभी साधिका बहनों ने इस आश्रम से बापूजी की वाटिका तक कीर्तन यात्रा निकाली। इन साधक बहनों के नारों से तो आसमान भी गूंज उठा था। वाटिका में पहुंचकर बापूजी की शांति कुटिया की परिक्रमा की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गुरु को प्रणाम किया और वापस पंडाल में आखिरी सत्र की पूर्णाहुति के लिए हाजिर हो गईं। और फिर थोड़ी देर बाद पूर्णाहुति हुई। आरती सद्गुरु देवनी थाय, आरती सद्गुरु देवनी थाय, विवड़ा जगमग जगमग थाय, विवड़ा जगमग जगमग थाय, आंगन में आसो पालव बंधाय, आंगन में आसो पालव बंधाय, मारा जीवन ना छो आधार, मारा जीवन ना छो आधार, जीवड़ा जगमग जगमग थाय, जीवड़ा जगमग जगमग थाय। पूर्णाहुति के बाद सभी को फल, चंदन तिलक, गोधुली और यह पुस्तक प्रसाद रूप में भेंट की गई। बरसते हैं दिन रात बरसते हैं, गुरुवाणी सुनने को सब भक्त तरसते हैं। 15 जुलाई को इस साल की देवशयनी एकादशी है। श्री विष्णु पुराण में बतलाया गया है कि एकादशी व्रत की बहुत भारी महिमा होती है। हमारे बापूजी अपने सभी साधकों को एकादशी व्रत की महिमा बतलाते हुए समझाते हैं कि एकादशी व्रत से तीनों देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं कि प्रभु, एकादशी 11 के व्रत की महिमा में आपके श्रीमुख से सुनना चाहता।
इस देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से तीनों देवताओं की पूजा का फल मिलता है, तीनों लोकों के पवित्र तीर्थ सेवन करने का फल प्राप्त होता है। अभी तो विज्ञानी भी लोहा मान गए भारतीय धर्म ग्रंथों का कि भगवान की भक्ति के साथ स्वास्थ्य का कितना इन्होंने आविष्कार किया है हिंदुओं ने। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखना चाहिए। कैंसर के रोगी को भी उपवास से फायदा बताते हैं विज्ञानी लोग, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो केवल कैंसर के रोगियों के लिए उपवास का फायदा बताया नहीं, सभी लोगों के लिए जैसे विज्ञानी अभी मानते, तो हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले उपवास की महिमा जानी और बताई, वर्णन की। हम जो कुछ खाते पीते हैं उससे जो रस बनता है, रक्त बनता है, ओज धातु बनता है। 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा विश्राम मिलता है और हमारी जठरा फिर वो जो रस है 14 दिन का उसको ओज बनाने में लगती है, तो शरीर सुदृढ़ रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति दृढ़ रहती है। जैसे रोज काम करने से आप उब जाते हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते, ऐसे 15 दिन में या हफ्ते में एक दिन पेट को भी छुट्टी दो तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये तो हुआ तंदुरुस्ती के दृष्टि से, पर भक्ति की दृष्टि से इस एकादशी के व्रतों का बड़ा भारी महात्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये देवशयनी एकादशी, कोई निर्जला एकादशी, कोई पापमोचिनी एकादशी, साल में 24 एकादशियां आती है, महीने में 2 एकादशियां आती है। बाकी की एकादशियां में उजाले पक्ष की करे, अंधारे पक्ष की कभी न करे तो चले, लेकिन ये चतुर्मास की एकादशियां तो सबको करनी चाहिए। इन दिनों में सूर्य के किरण धरती पर कम पड़ते हैं, जठरा थोड़ी मंद होती है। एकादशी का उपवास करने से जठरा पर, पाचन तंत्र पर व्यर्थ का प्रभाव कम पड़ेगा, पाचन तंत्र आपका सुयोग्य रहेगा। इन दिनों में आपको भजन, ध्यान, जप करना, मौन रहना, सुमरन करना वो ज्यादा हितकारी है। उन्नीस जुलाई को इस साल की गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू अपने सभी साधकों को समझा रहे हैं कि हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते, बल्कि गुरु पूर्णिमा हमें मनाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के बहाने ही शिष्य गुरु दरबार जाकर जप करता है, ध्यान करता है, सेवा आदि करता है। इसी में शिष्य का उद्धार हो जाता है। अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, अनजाना पिया है और अनजाना पिया का देश, और अनजाने हम हैं। उस अनजाने पिया से अनजाने देश में अनजाने साधक को पहुंचाने वाला जानकार जब सतगुरु मिलता है तो शिष्य का मंगल शुरू। सतगुरु का आदर अपने ज्ञान का आदर, सतगुरु का आदर अपने ध्येय का आदर। सतगुरुओं के नाम पर न जाने कई गुरुडम चले, कई सतगुरुओं का लांछन लगाने वाली आंधियां चली, फिर भी सतगुरुओं की पूजा होती चली आ रही है, हो रही है और होती रहेगी। जब तक मानवी को सत्य ज्ञान का आदर है तब तक सत्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों का आदर और पूजन होता ही रहेगा। देवताओं का राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को पूजता है, और मनुष्यों का राजा, प्राणी मात्र के दिल का राजा राम भी अपने गुरु को पूजते हैं। शिवाजी भी अपने समर्थ को पूजते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे गुरु भक्ति तू मेरे हृदय में सदा रहना। हे गुरु भक्ति मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना। मैं तो गुरु के सेवा कार्य में ऐसा ओतप्रोत हो जाऊं कि गुरु का रसोया भी बनने का मुझे अवसर मिले और उनका चपरासी बनने का भी अवसर मुझे मिले, उनका सचिव और सलाहकार बनने का भी मुझ में ही अवसर ले लूंगा।
यहाँ तक कि गुरु जिन बर्तनों में खाते हैं, हे गुरु भक्ति तू मुझे वे बर्तन भी बना दे कि गुरु मुझी में बैठ के खाए। जिस बिछोने पर और जिस पलंग पर, जिस खाट पर गुरु बैठते हैं, वो खाट भी मैं बन जाऊं, वो पलंग भी मैं बन जाऊं। और हे प्रकृति देवी, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जल तत्व गुरु के बाग में ही बरसाना, अथवा गुरु जिस जलाशय से पानी मंगाते हो मेरा जल तत्व वहीं बरसे, गुरु के स्नान के काम आ जाऊंगा। मेरा अग्नि तत्व उस अग्नि में मिला देना जो गुरु की रसोई बनाने के काम आती हो। मेरा पृथ्वी तत्व उसी पृथ्वी में मिला देना जहां गुरु चरण धरते हो। ज्ञानेश्वर बड़े उच्च कोटि के योगी हैं, उच्च कोटि के विवेकी वैरागी महापुरुष हैं। ज्ञानेश्वरी गीता के प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में अमुक जगह पर गुरु भक्ति की बात पढ़ के देखकर लगता है कि हम लोगों की गुरु भक्ति कुछ भी नहीं। मैं मानता था कि मेरे गुरुदेव के प्रति बड़ी भक्ति है, लेकिन ज्ञानेश्वर के आगे तो हम कच्चे हैं। फिर भी जो कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से मिला है। अपना पुरुषार्थ तो नगण्य है। जो कुछ पाया है उन करुणामय हृदय से पाया है। न जाने किस किस युक्तियों से, किस किस प्रसंगों से, किस किस प्यार से, किस किस दुलार से, कभी प्यार कभी दुलार कभी डांट, कैसा करके योग्य बना दिया। उस परब्रह्म जो अनजाना पिया और अनजाने देश में वहां पहुंचाने वाले कितने कुशल कलाकार होंगे वो सब गुरु। भूख भी खुद ही जगाते हैं और खाना भी खुद ही खिलाते हैं और बचाने की भी पैरवी खुद कराते। कहीं वाहवाही में न फिसल जाए उसका भी ख्याल खुद ही रखते। कहीं अनुभव से वंचित न रह जाए जिज्ञासा भी खुद ही जगवाते। भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुषों में बड़ी गजब की युक्तियां होती। वही भगवान की युक्ति भगवान के प्यारे संतों के द्वारा ही। भगवान तो निर्गुण निराकार, इंद्रियां देख नहीं सकती, मन वहां जा नहीं सकता, बुद्धि लौट आती। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी जा नहीं सकती, मन लौट आता है, मति न लखे, मति उसको लख नहीं सकती। अनजान पिया और अनजान पिया का देश, वहाँ श्रद्धा सहित सत्य शिष्य को सतगुरु ऐसे युक्ति से ले जाते हैं कि महसूस होता है कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उससे दूर नहीं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। इतना आसान मार्ग बनाने वाले कैसे हैं वे कुशल कलाकार। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस एक ही पूनम के सारे नाम हैं। गुरु पूनम माना बड़ी पूनम। उन गुरुओं का आदर करके अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बनाने की खबर देने वाली पूनम। और पूनम तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तो तुम्हें मनाती है कि भाई कब तक इधर उधर जाएगा, चल इधर आ, अमृत पीने के रास्ते आ, ब्रह्मरस पीने के रास्ते आ। जैसे माँ बच्चे को मनाती, बेटा आप कब तक कीचड़ में खेलेगा, आजा आजा लाल मैं तुझे नहलाऊं, आजा मैं तुझे बढ़िया कपड़े पहनाऊं, आजा मैं तुझे ये खिलाऊं वो खिलाऊं। ऐसे ये गुरु पूनम पर्व हमें मनाता है कि दुख दरिद्रता पाप ताप की निवृत्ति होगी, सुख शांति सौंदर्य सौभाग्य धन धान। बोले महाराज धन भी मिलेगा। अरे जब सत्व गुण बढ़ा और पिया के रास्ते चले तो ऐसा धन मिलता है कि बाहर का धन तुच्छ हो जाता और बाहर का धन भी
अनायास ऐसे ही हो जाता है कि तुम खर्चते हुए थक जाओ। रजोतमो गुण बढ़ता है तो दुख दरिद्रता आती है, और सतोगुण बढ़ता है तो सुख संपदा आती है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जब गुरुओं के रास्ते ईमानदारी से चलोगे तो सुमति होगी, और सुमति होगी तो संपत्ति खींच के आएगी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, अनेक प्रकार की संपत्ति। जहां कुमति वहां दुख निधाना। भक्ति के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भालक, भाग्य के कुअंकों को भी ये भक्ति मिटा देती, अर्थात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तुम्हें मनाती। व्यास का मतलब है जो हमारी बिखरी हुई धारा को, बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई आकांक्षाओं को सुव्यवस्थित करके सुयोग्य दिशा दे, उसे व्यास कहते हैं। देवताओं ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर व्यास पूर्णिमा को वरदान दिया कि इस पूर्णिमा को जो सत्शिष्य अपने सतगुरु के द्वार आएगा, सतगुरु को पूजेगा, सतगुरु का सानिध्य पाएगा, उसको वर्ष भर के पूनम व्रत सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास पूजा, गुरु पूजा ध्येय की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, आदर है, अपने आप की पूजा है, शरीर की नहीं। जो जिसको पूजता है उसके गुण उसमें आते हैं। जो जास की शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। हाथी तो नदी के पानी में बह जाता है, लेकिन मछली तो उल्टे बाव भी चलती, क्योंकि हाथी तो जंगल की शरण है और मछली पानी की शरण है। ऐसे जो ज्ञान की शरण है, गुरु तत्व की शरण है, वो फिर इस माया की बाढ़ में बहता नहीं है, उल्टे बाह में भी वो ऊपर को ही चलता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गरीबी है, अभाव है, ये सारे उल्टे बाह टेंशन करते हैं, फिर भी वो साधक ऊपर को चलता है। – 2008 में सूरत में होली शिविर में बापूजी ने श्रद्धा पर एक ऐसा गूढ़ सत्संग दिया जिसे सुनने वाले को अपने ईश्वर में अटूट श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। आइए हम भी सुने क्या है वो श्रद्धा पर दिव्य सत्संग। ऐसे आपका उद्देश्य पक्का हो जाए ईश्वर प्राप्ति का, तो फिर आपको ईश्वर से या गुरु से कोई दूर नहीं कर सकता। उद्देश्य पक्का नहीं होगा तो जरा सा भी डांट दूंगा ना तो आप दूसरा बार आना बंद कर दोगे। उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है, उद्देश्य अगर नौकरी है, धंधा है, फलाना है, ये पूरा हो गया तो दूसरी बार दूसरा ले आओगे, और वो नहीं होगा तो फिर छोड़ दोगे कि बापू पहले जैसे नहीं रहे, हटाओ फोटो को। कृष्ण भगवान के भी फोटो हटा देते, शिव जी के भी, अपने मोहम्मद वाले भी, फिर अपने अपने भगवान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान से बढ़कर अगर संसार को मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा व्यभिचारिणी रहती। भगवान से भी महत्व संसार का है, वो मिला तो भगवान में श्रद्धा हुई, और वो नहीं मिला या नहीं टिका तो श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। एक तो दृढ़ अडिग श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कोई तोड़ ना सके। पार्वती की कैसी श्रद्धा, सप्त ऋषियों ने आकर समझाया शिव जी के खिलाफ। बोले नारद जी गुरु थे मेरे, नहीं मिले थे तब आप आ जाते ऋषि मुनि, तो मैं आपकी बात पर ध्यान देती। अब एक बार मेरे को नारद जी ने दे दिया है मंत्र और मैं उनको गुरु मानती हूँ। अब मैं, आप बुरा ना मानना, मेरा इरादा क्या है मैं बताती हूँ। ऋषियों ने तो बहुत समझाया कि नारायण ऐसे सुंदर है, शिव जी भभूत वाले हैं, सर्प वाले हैं, बागंबर पहनते, ऐसा वैसा जो कुछ नेगेटिव बोलना था ऋषियों ने शास्त्रीय भाषा से
और शिव जी ने भेजा था कि इसकी श्रद्धा लाओ, तो फिर वो कमी क्यों रखते। और ऋषि मुनि थे, हम तो उनके आगे बबलू हैं, उन्होंने क्या नहीं सुनाया होगा श्रद्धा तोड़ने के लिए। लेकिन वो सती ने क्या बता दिया कि मेरा इरादा क्या है, ये आप पूछते हैं ना, तो मैं तो आपको विनती करती हूँ, इस जन्म में मैं सूख गई, उनके लिए तड़प तड़प के मर भी जाऊंगी तो दूसरा जन्म लूंगी, उसमें भी ऐसा होगा, उसमें भी ऐसा, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। आय है करोड़ जन्म तक मैं यही रगड़ लगाऊंगी, यही रट लगाऊंगी कि वरूंगी तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। अब ऋषि क्या बोलते हैं, अंदर से खुश होके गए। तो करोड़ जन्म काय को लगते, करोड़ साल काय को लगते, करोड़ दिन काय को लगते, करोड़ मिनट काय को लगते शिव जी। ये तो हम थोड़ा है विनोदी भाषा कर रहे हैं। अभी पार्वती माता जी है, नहीं तो साध्वी थी, एक कन्या थी। उमा महेश्वरो, श्रद्धा क्या नहीं देती। कोई आदमी हमारा हाथ पैर तोड़ दे तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारी श्रद्धा तोड़ने से हमारी सत्यानाश हो जाती है। श्रद्धा गई तो सब गया, और श्रद्धा है तो सब गया, फिर भी श्रद्धा के बल से सब हो जाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा, अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। और इतनी श्रद्धा है जनक में कि 12 साल के टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग, नाटा शरीर, 8 शरीर में खोड़ खापड़ चलते हैं, तो कौन सा प्राणी आया ये सोचते लोग। ऐसे को गुरु मानते और ऊंचे सिंहासन पर बिठाते, चरण धोते, और फिर वो गुरुदेव अष्टावक्र जनक को उपदेश देते। और जनक वेदों के जानकार, भगवान राम के ससरा है, सीता जी के बाप लगते। ऐसे जनक को अष्टावक्र बोलते श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। इतनी श्रद्धा का धनी को भी बोलते तो श्रद्धा कर, अर्थात जैसे पानी 50 डिग्री पर है तभी भी गर्म है, और 60 हो गया तो भी गर्म है, लेकिन गर्म कर, गर्म कर। 70-80 हो गया कि बहुत गर्म, अरे बोले गर्म कर। 99 डिग्री हो गया, अरे बोले गर्म कर। 100 डिग्री के पार होगा तब बाष्पीभूत होगा। ऐसा होता है इसमें। इसी बात को नरसिंह मेहता ने कहा, भोंय सुवाड़ू, कपड़े भी छीन लूं और धरती पे सुला दूं, एक लंगोटी में एक कपड़े, खाने को भी न दूं। भोंय सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાળ। આ માર્ગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકન પછી લેવું નામ જોને, સુત વિત દારા શીશ સમર્પે પછી લેવું नाम जो। बेटा पत्नी और अपना सिर अर्पण करे तब मेरे पास आए, बोले नरसिंह मेहता बोले। यूं लिखा दो ईश्वर प्राप्ति। हम तो मिथ्या को रख कर ईश्वर पाना चाहते हैं, पागलपन रख कर बुद्धिमान होना चाहते हैं। मिथ्या को बांट दे, दे दे नहीं, मिथ्या से ममता हटा दो, सत्य में ममता लगा दो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तुलसीदास भी वही बात, अपने अंतर्यामी राम से ममता करो, वही हमारे प्रभु हमारे। पति हमारा है शरीर से, शरीर का पति है, शरीर की पत्नी, ठीक है, व्यवहार निभा लिया, एक दूसरे की सेवा कर ली, लेकिन ईश्वर के सिवाय शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी पक्का करो। मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, ऊपर ऊपर से कहो, अंदर से समझो सब
जो दिखे सो चालन हार, लपर रहो सो अंध अंधार। जो दिखता है सब बदलने वाला मिथ्या है, जिससे दिखता है वो परमेश्वर सत्य है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। बुद्धि को भी जानता है, मन को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, बचपन को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। मौत आएगी न तो मौत को भी तू जानने वाला है। तेरी मौत नहीं होती, तू ऐसा है बेटे, उसको बिछान। लल्ला लल्ली जेब रहे ना खाली, दिल रहे ना खाली, रोज रहे दीवाली, ऐसा है खजाना। एक अगस्त को बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। बाल गंगाधर तिलक जी अंग्रेजी हुकूमत से कभी भी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें आत्मबल व सत्य बल अपनी माता जी की तपस्या से प्राप्त हुआ था। अंग्रेज जुल्म कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक की माँ ने देखा कि मेरे को ऐसी संतान हो कि इन अंग्रेजों को भगावे, तो भगवान सूर्य की उपासना किया। 18 महीने व्रत किया, जरा थोड़ा कष्ट सहा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऐसा पावरफुल विद्यार्थी जन्मा कि अंग्रेज मास्टरों का और अंग्रेज कार्यकर्ताओं का छक्का छुड़ाने लगा। वो 5वीं 6ठी क्लास पढ़ते थे और वो अंग्रेज शिक्षक कहीं गया था, अंग्रेजी जमाना था, ब्रिटिश शासन, तो बच्चों ने मूंगफली खाया होगा, तो क्लास में मूंगफली के छिलटे पड़े थे। तो मास्टर आया कि ये किसने खराब किया है, मूंगफली खाकर जुड़ा एक। तो कोई बच्चा बोले नहीं, कौन किसी की चुगली करे। तो मास्टर ऐसा था, सब लड़के खड़े हो जा और 2-2 डंडे उसके हाथ में मारते थे। तो बेचारे विद्यार्थी डंडे खाए। इतने में बाल गंगाधर का मौका आया, बोले हाथ सीधा करो, वो मारना है। बोले मैंने मूंगफली नहीं खाई तो मार काय को खाता हूं। शट अप। बोले तुम मेरे को धमकाएंगे, मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या बोलता है? बोले मैं सच बोलता हूं, मैंने मूंगफली खाई नहीं तो मार क्यों खाता हूं, मैं नहीं खाऊंगा मार। बच्चा था देखने में, लेकिन उसकी माँ की भक्ति और माँ ने कहा बेटा सत्य हो तो फिर जुल्म करने वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो अपना अडिग रहना, भगवान तेरे को मदद करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने सत्य पर रहता। बाल गंगाधर को स्कूल से निकाल दिया। दूसरे दिन स्कूल आया तो मास्टर बोले नहीं आने देता हूं, तुम हमारे सामने पढ़ता है, हमारा इंसल्ट करता है। तो बोले मैंने खाया नहीं तो मैं कैसे मार खाऊंगा। तो बोले अच्छा तू बताओ किसने खाया। बोले चुगली खाना मेरी माँ ने और मेरे धर्म ने मना किया, हम काय को किसकी चुगली खाएंगे। हमारे बच्चों की हम चुगली क्यों खाएंगे, हम नहीं खाते चुगली। हमने मूंगफली भी नहीं खाई, हमको मार भी नहीं खाना है और चुगली भी नहीं खाना। आखिर मास्टर को झक मार के वेलकम करना पड़ा और बाल गंगाधर जिंदाबाद, बाल गंगाधर जिंदाबाद। बच्चों का आगेवान हो गया। क्या करता था बाल गंगाधर पता है? उसकी माँ ने सिखाया था, बेटा जब रात को सोता है ना भगवान का चिंतन करके अपना यहाँ उंगली लगा दिया, ओम 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 मेरी शक्ति और विद्या जागृत। थोड़ी देर भगवान का चिंतन करके सो जा और फिर सुबह उठे तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे अंतर्यामी परमेश्वर तुम ही मेरी माता में हो, मेरे पिता में हो, मेरे बंधु में हो, मेरे शिक्षक में हो, सर्वस्व तुम ही हो। तो मैं काय को डरता हूँ और मैं काय को विफल होता हूँ।
इंसान के सुख व दुख उसकी नासमझी के कारण होते हैं। हमारे बापूजी अपने साधकों को यही बात समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी नासमझी से पीछा छुड़ा लेते हैं तो सुख व दुख के सागर से दूर हो जाते हैं। आइए अपने प्यारे गुरुवर की बात पकड़कर हम भी खुद को धन्य कर लें। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, विमल है, उसमें मल नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये सब मन में है, शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर सकड़े मुंह के बर्तन में चीज वस्तु डालते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। सकड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद हो जाती। अब वो पैर पछाड़ता है, हाथ पछाड़ता है, सिर पछाड़ता है, पूंछ पछाड़ता है, डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है, सब करता है, लेकिन जो करना चाहिए उतना ही नहीं करता। मुट्ठी खोल दे तो अभी मुक्त है, लेकिन मुट्ठी बांध दिए तो पकड़ा है अपनी पकड़ से। ऐसे ही हमारी नासमझी की मुट्ठी हमने बांध रखी, तो हम दुखों में, जन्म मरण में साधन करते हुए भी दुखों का अंत नहीं कर पाते। क्यों? कि अपने को जीव मानते, अपने को कर्म का कर्ता मानते और बाहर से सुख अंदर भरने की गलती करते। रात को कुछ नहीं होता फिर भी कैसा सुखद नींद आती। भीतर अपना सुख रूप है, जिसको महत्व दिया। आहा, मोगरे का गजरा बहुत अच्छा है, आपने महत्व दिया तो ये कीमती हो गया। जिस जमीन को, जिस बस्ती को तुम महत्व देते हो, वहाँ की जमीनें महंगी हो जाती हैं। जिसको महत्व नहीं देते वो जमीनें सस्ती पड़ी रहती। तो आप चैतन्य हो, जिसको महत्व देते हो, जिसमें रस देखते हो, रसमय हो जाता है। सुंदरे ने देखी अपनी सुंदरी, बाछे खिल गई। सुंदरी ने देखा सुंदरा, बाछे खिल गई। लेकिन कुत्ता कुत्ती उनको देखे तो उनको कुछ भी नहीं। और कुत्ता अपनी कुत्ती को सुंदरी मानेगा, कुत्ते अपने कुत्ते को सुंदरा मानेगी, तो अपनी मान्यता से ही वे सुंदर लगते ना, सुख के साधन लगते हैं। वास्तव में आप अपना चैतन्य का सुख उधर उड़ेलते। जैसे कुत्ता हड्डी लेके चबाता है, तो हड्डी में तो कुछ रस नहीं है, वो हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों का, हड्डी की ठोकर लगती है मसूड़ों को, मसूड़ों से रस निकलता है, खून। कुत्ता समझता है कि इसमें से आ रहा है। ऐसे ही अपने ही रस से जगत रसवान हो रहा है। जैसे शराबी कबाबी जुआरी को जुआ शराब कबाब मिले तो उसको रस आ रहा है, क्योंकि उसने उसको महत्व दिया। तो भागवत कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान रस स्वरूप है। रसो वै स वैश्वानरो। वैश्वानर जो अन्न को पचाते हैं, अन्न में से रस बनाते हैं, मन और बुद्धि बनाते हैं, वो सब प्राणियों के हृदय में है। जैसे आकाश सब घरों में है, सब गिलासों में, सब कुल्लरों में आकाश है, उससे भी सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा है। तो परमात्मा रस स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। और सूक्ष्म इतना है कि छोटे से छोटा कोई चीज खोजना है तो परमात्मा, भगवान से छोटा कोई नहीं। और बड़े से बड़ी चीज कोई खोजनी है तो परमात्मा, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जैसे आकाश, छोटे में छोटी वस्तु में आकाश है, तो छोटे में छोटा आकाश है, और सारे 14 लोग आकाश के अंदर है, तो बड़े में बड़ा आकाश है।
ऐसे ही शास्त्र कहते हैं अणुरो अणुयान महतो मह्यान, बारीक से भी बारीक वो परमात्मा है, और महान से महान, व्यापक से भी व्यापक परमात्मा है। वही अपना आत्मा है, वही, वहीं से मैं फुरता है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं जहाँ से फुरता है मैं वही हूँ, ये साक्षात्कार है। जहाँ से मैं उठता है, सोहम सोहम, ये मानसिक जप बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे जाना है। ये प्राण जपते, मन जपता है, उसको जानने वाला मैं, उसका भी उद्गम स्थान, अधिष्ठान, जप का भी अधिष्ठान, तप का भी अधिष्ठान। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जैसे सब करते हैं यज्ञ, दान, ये अच्छे कर्म, ये सब कर्म है। विकर्म वो है, हिंसा किया, दुख दिया, पर किसी को सताया, विपरीत कर्म, पाप कर्म, विकर्म है। तो कर्म भी बांधते हैं, विकर्म नीचता में ले जाते हैं, गंदी जगह बांधते, कर्म ठीक ठाक जगह बांधते। लेकिन अकर्म, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा न रखे, जब तो करे फल की इच्छा न रखे, परोपकार करे फल की इच्छा न रखे। कर्म करके छोड़ देते अपन। कर्म का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है, कर्म का आदि भी होता है, अंत भी होता है। तो ऐसे कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। तो कर्म फल भोगने वाले शरीर का भी आदि अंत होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का आदि अंत नहीं है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, अंत नहीं है। और वही परमात्मा अपना आत्मा है, वास्तव में वही अपन है। कर्म भी करते हैं और छोड़ते हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन अपने आप को हम छोड़ सकते क्या? हमने पाप कर्म किए और नरक घूम के आए, हमने पुण्य कर्म किए स्वर्ग घूम के आए, हमने मिश्रित कर्म किए तो मनुष्य लोक में सुख दुख के थपेड़े खा रहे। लेकिन हम अपने आप को छोड़ सकते हैं क्या? जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो परमेश्वर आत्मदेव है, वही मैं हूँ। 60,000 वर्ष तपस्या से जो नहीं मिला वो इस ज्ञान से मिल जाएगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी जो सुख नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। ऐसी ऊंची आत्मविद्या है। इसी विद्या को सब विद्याओं की राजा बोलते हैं। गीता में भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्ष धर्ममयम, ये प्रत्यक्ष फल देती है। अभी यज्ञ करो तो धुआं चाटो, मिलेगा स्वर्ग तब मिलेगा। अभी दान करो, लेकिन जब उसका 10वां होके मिलेगा अथवा जो फल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रत्यक्ष फल है और सुगम भी है। यज्ञ में तो चीज वस्तु जुटाओ, रुपया पैसा चाहिए, इसमें तो खाली गुरु बोल रहे हैं और तुम उस बात को स्वीकार करो, पकड़ लो बस। और कृष्ण गुरु बोल रहे हैं और अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन का दुख बचा नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान ने पकड़ लिया, हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेता। अष्टावक्र बोलते हैं और जनक ने पकड़ लिया, हो गए जनक राजा पार।
ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने बोला और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिया, बन गए रामकृष्ण परमहंस। लीलाशाह जी ने बोला, आसुमल ने पकड़ लिया, बन गए आशाराम बापू तुम्हारे सामने। खाली गुरु की बात को पकड़ लो बस। पकड़ में नहीं आती, नहीं बैठती तो उसके उपाय है, बिठा दो बस। ऐसी ऊंची विद्या है। इस साल 10 अगस्त को संत तुलसीदास जी की जयंती है। संत तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए संत रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने अपने पिता के गांव न जाने के सुझाव पर जो चौपाई बनाई वो बड़ी ही दिलचस्प है। हमारे बापूजी ने खास अंदाज में इस सत्संग में वो चौपाई सुनाई। तुलसीदास जी को सत्संग मिला, भगवान का ध्यान मिला तो पांचों शरीरों की गहराई में सारे ब्रह्मांड के रोम रोम में रम रहे से भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो उनकी वाणी में पर दुख का तरता, पर अज्ञान का तरता और पर में परमात्मा की जागृति करने का उनकी वाणी में बल आ गया। तो तुलसीदास जी की वाणी हो गई कथा नहीं, सत्संग हो गया। नेता बोलता है तो भाषण होता है, प्रोफेसर नेता बोलते तो भाषण होता है, और कथाकार बोलते तो कथा होती है, लेकिन संत बोलते तो सत्संग बन जाता है। जिसके जन्मों का अंत हो गया और इन पांचों शरीरों में उलझने का अंत हो गया उसको बोलते संत। तो तुलसीदास संत बन गए। तो बोला कि चलो जरा अपने गांव में भोजपुरी इलाके में जाएं और अपने पुराने रिश्तेदारों को मिले और जरा कथा बता सुनाए। अरे का हो, अरे तुलसियो आयो, अरे लखनवा ओ तुलसियो आयो है। ए राम तिवारी देखो तुलसियो आयो। तुलसीदास ने कहा हद हो गई, और राम तिवारी बूढ़ा तो हो गया, लखनवा बूढ़ा तो हो गया। अरे जुगा जी भी बुलाए रे, वो तुलसियो आए। आए बोले कहाँ गए रहे भैया, बहुत दिन के बाद आए रहे, अब तो तू साधु बन गए, कैसा है? बोले अच्छा है। अरे देखो भैया आप ऐसा करो, ये तुलसी आए हैं, आज जरा चावल दाल तो बन गए ना, जरा हलवा बनाई दे भैया जरा, और दही ला के जरा छाछ घोट देना। तुलसीदास आए और थोड़े आलू वालू जरा छौंक लगाए दीजिए, बढ़िया बनाए के। वो आए 10, 5, 25 आए तो भांडे बढ़ गए, बनाना बन गया, बढ़ गया, बनाना बढ़ गया, खाने वाले बढ़ गए। और बनाए खाए, फिर मित्र थे तो देखा इतने सारे बर्तन कौन मांजेगा। तुलसीदास ने कहा अब अपन खाए पिए रहे, आप जरा हरि कथा सुने, राम कथा सुनो। तो बोले दाल चावल खाइत खाइत मजा आइत, हलवा खाइत खाइत मजा आइत, बटलवा माजे को कथा सुनाए का बात करी थे यार, ऐसा जिन करा ना। दाल का चावल खाइत खाइत सुरसु लागे था, हलवा सुरसु लागे था, अब बटलवा माजे को कथा सुनाने का बहाना जिन करा भैया, जरा चले ना, हाथ बटाइए ना। तुलसीदास ने देखा कि हद हो गई, चौपाई लिखनी पड़ी। तुलसी कबहू न जाइयो, बोलो तुलसी, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। दाल चावल खाइत खाइत मजा आई, हलवा खाइत सुरसु लागे था, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, बटलवा माजे का। तो जहां श्रद्धा नहीं है, सद्भाव नहीं है, वहां हरि का सत्संग भी रुचिकर नहीं होता। तुलसीदास इतनी ऊंचाई के धनी थे। तुलसीदास जी ध्यान में बैठे थे
और एक बाई का पति मर गया था, उसको शमशान ले गए। सती परंपरा का रिवाज था। बाई सज धज के गहने गांठे सुहाग की साड़ी माड़ी पहन के और पति की अर्थी पर अपना प्राण न्यौछावर करने को जा रही थी। बाई को पता नहीं था कि संत तुलसीदास है। देखा कि संत बाबा बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो बाई ने प्रणाम किया। हाँ, वो तो दुल्हन की नाई सजी हुई थी सती, तो प्रणाम करने से चूड़ियों का आवाज आया तो तुलसीदास जी की आंख खुली। दोनों हाथ उठाकर तुलसीदास ने कहा, सदा सुहागिन अखंड सौभाग्यवती। वो तो माई को हंसी आ गई कि महाराज का कही तो हमारा सुहाग तो स्वर्गवास हो गए। वो को तो ले गए शमशान में। अब मैं अभी दुल्हन बनकर आज नहीं आई, मेरे तो 7-8 साल शादी के हो गए। अब पति मर गए तो हम तो सती होने को जाए थे, और आप दोनों हाथ उठाए के कही तो अखंड सौभाग्यवती बाबा। महाराज तुम्हारे वचन का हुई है। महाराज तनिक शांत हो गए। तो ऐहिक विद्या से गहरी होती है योग विद्या, जिससे मन बुद्धि में दिव्य शक्तियां आती है। और योग विद्या से भी और निकट होती है अपने आप में आत्मविद्या। तो तुलसीदास जी योग विद्या में गए। ऐहिक विद्या में तो मुर्दा तो जिंदा नहीं होता, योग विद्या में शांत हुए, आत्मविद्या में आए। ईश्वर के साथ एक होकर ईश्वर का सामर्थ्य पाया जाता है। संसार से अलग होकर संसार का उपयोग किया जाता है। संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होकर, ईश्वर का ज्ञान होता है ईश्वर में डूबने से। तुलसीदास जी ईश्वर में डूब गए। अरे बोले तुम्हारे पति के शव को बुला लो, इधर मंगवा लो। मुर्दा लाया गया। तुलसीदास फिर गहरे ध्यान में गए, आकाश में नजर डाली। उसका जो सूक्ष्म शरीर आकाश में 2.25 घंटे तक घूमता रहता है। उसको संकल्प करके वापस डाला और पानी छिटका, वो मुर्दा जिंदा हो गया। जय श्री राम जय तुलसीदास, जय श्री राम जय तुलसीदास, जय श्री राम जय तुलसीदास। लोग तुलसीदास को तो खूब माने। तो तुलसीदास ने कहा कि अब इतने लोग फायदा लेते हैं तो जाएं अपने भोजपुरी इलाका में। तो वहां घर वालों ने तो तुलसीदास भी नहीं और जय श्री राम भी नहीं, तुलसियों आए। दाल चावल खाइत खाइत मजा आयत, हलवा खाइत सुरसु लागित। अब बटलवा माज कथा सुना, बुत्तहार बटलवा माज। तुलसीदास ने चौपाई बनाई, तुलसी कबहु न जाइए अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो नाम। लेकिन अब किसी के घर कोई मौत होती तो महाराज हमार बाप मर गए न, आप उनको जिंदा कह दे। तुलसीदास ने कहा हद हो गई, हमने तो किया नहीं। फिर उन्होंने चौपाई बनाई, तुलसी मुआ मंगाई के, तुलसी मुआ मंगाई के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं। तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि सज्जन दुखी रहते हैं और दुर्जन सुखी रहते हैं। सुख या दुख आने के पीछे इंसान का प्रारब्ध व उसकी बुद्धि व ज्ञान की अहम भूमिका होती है। आइए हम स्वयं इस बात को समझें और अपने सुख व दुख के रास्ते खोज लें। एक कीड़ा एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। भगवान वेद व्यास की दृष्टि पड़ी। दिव्य दृष्टि देकर अथवा जगाकर, या तो उस समय खुली होगी। रामकृष्ण ने साधना की तो जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की वार्ता, आपस में चिराहट का अर्थ समझते थे। तो पूर्व काल में हमारी वो नाड़ी खुली रही होगी। अभी हम शास्त्र में सुनते हैं कि कौवे ने ये कहा, बैल ने ये कहा, तो आश्चर्य लगता है। गाय ने ये कहा, आश्चर्य लगता है। लेकिन कोई काल रहा होगा
कि मनुष्य, बैल, गाय, पशु पक्षियों की भाषा समझने वाली नाड़ी उसकी जागृत रही होगी। तो कीड़ा जा रहा था, व्यास जी ने पूछा इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? बोले महाराज बैलगाड़ी आ रही है, उसके बैलों के गिंगरू का आवाज सुन रहा हूं, घंटड़ी का। अगर मैं धीरे से रास्ता क्रॉस करता हूं, पसार करता हूं, तो शायद बैलगाड़ी के नीचे कुचल जाऊं। बोले अब इस तरफ की नाली से हटकर दूसरे सड़क के दूसरे किनारे वाले नाली में पड़ेगा। वो जमाने में गटर नहीं थे। क्या जीवन है, यहीं पड़ा रहे। बोले महाराज जी आप तो जानते हैं विधाता ने हर जीव को जो शरीर दिया उसी में प्रीति की, ममता की भी गंध रख दी। अगर आत्महत्या करता तो पाप लगता है। बोले आत्महत्या नहीं, तू संत की आज्ञा मानकर इस शरीर को मरने दे, मैं तुझे महापुरुष बनाऊंगा। कीड़े ने बात मान ली, कुचला गया बैलगाड़ी से। प्रकृति के नियम के अनुसार कीड़े में से फिर उसको ऊंची योनि खरगोश की मिली। हिरण की स्मृति और जंगल के माहौल में रहने से वो खरगोश मरकर फिर हिरण हुआ। शिकारी ने शिकार किया, मनुष्य को देखते देखते मरा वो हिरण, फिर शिकारी के घर ही जन्मा, मनुष्य हुआ, शिकारी बना। व्यास जी के दर्शन हुए उस मनुष्य को, और जब मरा तो संत के दर्शन पुण्य प्रसाद से जो उस देव को जानते हैं व्यास जी, जो चक्षुओं से देखने की सत्ता, नाक से सूंघने की सत्ता, मन से सोचने की सत्ता, बुद्धि से निर्णय करने की सत्ता देता है, व्यवहार बदल जाता है, फिर भी ज्ञान स्वरूप देव ज्यों का त्यों रहता है। उस देव स्वरूप में सोहम भाव से जगे व्यास जी की मीठी नजरिया मिली उस शिकारी को। मरने के बाद कुशारू ऋषि के यहाँ मित्रा मां के गर्भ से उसका जन्म हुआ। व्यास जी ने 4-5 वर्ष की उम्र में उसको दीक्षा शिक्षा दी और सुषुप्त शक्तियां उस देव को पाने का, त्रिकाल ज्ञानी होने का प्रसाद प्रेरित किया। उस लड़के को दीक्षा मिली और वो दिव्य शक्ति जागी। 10 वर्ष का हो गया, कुशारू ऋषि का पुत्र, मित्रा मां का लाडला। व्यास जी आए, बोले बेटे कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र ब्राह्मण कई वर्षों से तपस्या करने में रत है, तुम जाओ उनकी शंका समाधान करो और उनको कठोर तपस्या से शरीर को पीड़ा दे रहे उनको वहां से निवृत्त करो। जो आज्ञा गुरु जी। वो क्या पूछेगा और मैं क्या कहूंगा वो पूछा नहीं, लिखा नहीं, रटा नहीं। गए नंद भद्र ब्राह्मण को देखा और के ब्राह्मण देव आप तप कर रहे हो और आपका उद्देश्य है कि भगवान नारायण प्रकट हो। नंद भद्र ब्राह्मण चकित हुए कि 10 साल का बच्चा मेरे मन की बात कैसे बोलता है। जो मन का मनन देता है, बुद्धि का दृष्टा है, चक्षु का चक्षु है, उसमें जगे हुए गुरु का कृपा पात्र है। तो तुम तपस्या कर रहे हो कि पापी आदमी सुखी क्यों है और पुण्यात्मा बेचारे सीधे साधे आदमी दुख भोग रहे। पापी के यहाँ प्रसन्नता और कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और पापात्मा के यहाँ जल से। ऐसा क्यों होता है? मैं उत्तर देता हूं। नंदभद्र ब्राह्मण श्रद्धा भक्ति से उस 10 वर्ष के बालक के आगे बोले एक छोटी सी वार्ता। एक ठूंठा था गांव में,
કે બહાર ગામની ભાગોળે એક ઠૂંઠું હતું, ઝાડનું બધું બોડું બોડું કાપી નાખેલું, સૂકું ઠૂંઠ. तो गायों आवती जाती, कोई गाय ने खंजवाड़ थयो, गाय को खुजली हुई तो अपना जरा शरीर रगड़ा, और रगड़ते रगड़ते जरा उसको अच्छा लगा, जोर से रगड़ मारी तो गाय वो झाड़ का फांस गाय के पेट में घुस गई और गाय मर गई. और ठूंठा ने गौ हत्या की. इस बहाने ठूंठा हिला और फिर बरसात पड़ी और ठूंठा पांगरा. वो ठूंठ जो था 2-4 साल से तो पनपा नहीं था, और गाय ने खुजली मिटाई और अब भागे ठूंठ ने गाय की हत्या की तो फल हुआ कि वो पनपा, और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल काय जहां पेड़ हो गया. तो ठूंठा ने गाय माता की हत्या की, इसलिए वो फल गया. गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता. महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना. गर्मियों में आया वनटोड़िया अने जड़ सहित ठूंठान पाड़ी नाख्यो. तो अगर पापी के यहाँ कुशलता दिखती है तो थोड़ा पनपता है, फिर जड़ सहित पापी नरकों में चला जाता है. इसलिए पापी की कुशलता देखकर, पनपना देखकर धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए. दूसरी बात, पापी अगर धनी और कुशल है तो पाप के कारण नहीं है, उसका पुरुषार्थ है, उसकी उस दिशा में प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है. अगले जन्म का प्रारब्ध साथ देता है, इस जन्म का पुरुषार्थ साथ देता है, उसकी सूझबूझ साथ देती. और वो भगत अगर दुखी है या विफल है तो जरा भोला है, उतनी लगन नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं है, उतना उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं. धर्म करने के कारण कोई गरीब हो या सामान्य हो जाए, अधर्म करने से कोई बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े ऋषियों को राजा राजपाट का गर्व छोड़कर चरणों में क्यों पड़ते? ऋषि तो धर्मात्मा है. अगर धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती तो बापू के यहाँ इतने लाखों हजारों लोग मत्था क्यों टेकते? पापी के यहाँ, कसाई के यहाँ कुशलता होती तो कसाई खाना तो बहुत है, जाए सब बापू के जैसा, उसका आदर क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं है. पाप का फल सुख नहीं होता. पाप का फल नरक, परेशानी, और पुण्य के बल से, पुरुषार्थ के बल से, या किसी हेरा फेरी की कावा दावा करा, लेकिन कावा दावा के बल से वो धनी नहीं है. धन प्रारब्ध था, लेकिन वो कावा दावा के बल से सुखी होने को करता है. महाराज जैसे 2 भाई थे, पिता मर गए, बड़े भाई ने छोटे भाई से सिग्नेचर करा लिए और छोटे भाई को मां के साथ धक्का मार के निकाल दिया. बड़ा भाई ने कसाई का काम किया और छोटा भाई बेचारा गरीबी में. एक दिन बड़े भाई ने कहा कि तू ये खुमचा चला उठा उठा कर चना बेच बेच के मर जाएगा, मेरे जुगार के अड्डे पे आ जा, मैं तुझे इतना पगार दे दूंगा. बोले मैं पाप का धंधा नहीं करूंगा. अरे बोले पाप पुण्य क्या है, यहाँ तो लाठी उसकी भैंस. बोले नहीं नहीं भैया, पुण्य का फल तो सुख होता है, पाप का फल दुख होता है. बोले जया कैसे होता? कुल मिला के आपस में चर्चा करते करते दोनों भाई अड़ गए कि पुण्यात्मा सुखी होता है या पुण्य हो. तो छोटे भाई को बोला अच्छा कल अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो तू मेरे धंधे में आना, जुगार का अड्डा संभालना. अगर कल के दिन तू ज्यादा कमाता है तो मैं ये जुआ शराब का पीठा छोड़ के तेरे साथ आता हूं. वो बेचारा भोला भटाक माँ को बोला माँ चना ज्यादा भिगो देना, कल मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, धंधा ज्यादा करूंगा और भैया को अच्छे रास्ते लगाऊंगा. और चना तो डबल टिबल भिगा दिया. आज सुबह 8 बजे निकल के 8:30 बजे रिसेस का धंधा करने को जाता था, उसकी जगह पे सुबह 5 बजे ही चालू हो गया. तो कौन ग्राहक मिले? जहां शाम को 6 बजे जाना था वहां दोपहर को 12 बजे निकले, तो रोज की बंदी ग्राहक की भी. बेचारा थका मांदा रात्रि का उजागरा आते आते पैर लपसा, धड़ाक गिर पड़ा.
बोडे पे लग गया, बोडू એટલે माथे पर लग गया, जरा खून निकला और पट्टा बंधा है, घर पे पड़ा रहा। लो, ज्यादा कमाने के बदले रोज जितना धंधा भी नहीं हुआ। ये धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ी। और वो भाई ने बोले वो चना बेच के क्या कमाएगा, आपने ब्याज पिया, हाँ थोड़ा छक्का मारा, कुछ कमाया, और चलते चलते गिरा तो उसका जहाँ हाथ पड़ा वहां चम चम चमक रहा था। कोई पत्थर देखा तो लाख रुपए का हीरा मिला। अब तो छोटे की श्रद्धा टूट गई। कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़। मारू तो बोडू फूट्યું અને આનું બોડું એ ના ફૂટે, લાખ રૂપિયાનો હીરો મળ્યો। હવે મારે મંદિરમાં આશ્રમમાં જવાની જરૂર શું? અમે मंदिर में क्यों जाता, आश्रम में क्यों जाता? मंदिर आश्रम में जाना बंद किया। वो महंत संत को पता चला कि ये भोला भगत ने भाई से शर्त रखी और हार गया है, श्रद्धा टूट गई, और मेरा भाई तो जुआ करता है और मेरे से दगा किया, वो सुखी और मैं सीधा साधा हूं तो दुखी हूं। ऐसी गैर समझूती भगवान क्या कारण है? वो संत महात्मा ध्यान करके बैठ गए तो उसके अगले जन्म का रील भगवान ने दिखाया कि इसके अगले जन्म में कोई दान पुण्य और सूझबूझ नहीं थी, अभी धार्मिक हुआ है कष्ट आने से, इसलिए कष्ट भोग रहा है। इतना बुद्धि का विकास नहीं है, भोला भगत है। नहीं तो चने का गल्ला 8:30 बजे वाला वहां 6 बजे क्यों निकले? तो बोडू जरा विकसित ओछू से। दूसरी बात, आज के दिन इसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी लगने वाली थी, लेकिन मंदिर में आश्रम में सत्कर्म में जाने के कारण, हक की कमाई का खाने के कारण इसकी फांसी टल गई और ठोकर लगी और सिर पर थोड़ा सा पट्टी बंधी। और जिस भाई को आज वैभव मिलना वाला था, राज लक्ष्मी वरण करने वाली थी, लेकिन धोखाधड़ी करने के कारण, माँ के साथ छोटा भाई के साथ दगा करने के पाप के कारण उसका राज्य अभिषेक की जगह पर थोड़ा सा वहां गिरा और जरा सा तिलक तो क्या हुआ, कंकड़ लगा और 1 लाख रुपए का हीरा मिला। तो उसको जो राज्य लक्ष्मी मिलने वाली थी, पापात्मा होने के कारण ठोकर खाने पर भी 1 लाख रुपया ही मिला। और वो धर्मात्मा को फांसी लगने वाली थी, तो फांसी की जगह पर ठोकर खाई और जरा सा सिर फूटा। नंदभद्र ब्राह्मण के संशय दूर हुए। जो तपस्या करके भगवान से प्रश्न किए जा सकते थे, वो गुरु के प्यारे कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ने उन प्रश्नों का समाधान किया और ब्राह्मण ने उसका पूजन किया। कहां तो एक कीड़ा और कहां 80 साल के बूढ़े तपस्वी पवित्र आत्मा ब्राह्मण जो ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखने वाले, वो एक कीड़े में से बने हुए 10 साल के बालक का पूजन करते हैं। ये कैसा है सत्पुरुषों का संग, कैसी है आत्मारामी महापुरुषों की दृष्टि, और कैसा है कर्म का विधान। इन तिथियों का लाभ लेना ना भूलें। 27 जुलाई बुधवारी अष्टमी, सूर्योदय से दोपहर 3:33 तक। 30 जुलाई कामिका एकादशी। यह व्रत करने वाला मनुष्य न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, न कभी दुर्गति में पड़ता है। 10 अगस्त बुधवारी अष्टमी, सुबह 10:39 से 11 अगस्त सूर्योदय तक। 14 अगस्त पुत्रदा एकादशी। इस व्रत से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। 16 अगस्त विष्णुपदी संक्रांति। पुण्यकाल दोपहर 12:15 से शाम 6:41 तक। विष्णुपदी संक्रांति में किए गए जप, ध्यान व पुण्यकर्म का फल लाख गुना होता है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। हरिओम का संकीर्तन, और वो भी बापूजी जैसे ब्रह्म ज्ञानी संत के सानिध्य में करने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और भला क्या हो सकता है। आइए अपना भाग्य सुधारें
बापूजी के साथ इस कीर्तन में भाग लेकर। आनंददाता जो हरि है, प्रेम स्वरूपा हरि है, पांडुरंग स्वरूपा तू हरि है, शिव स्वरूपा तू हरि है। त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम तवस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेव शाश्वतम धर्म गुप्ता सनातन सत्वम पुरुषो मतो में। गीता के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को, आप ही जानने योग्य हरि परम अक्षर हैं। संसार अक्षर है लेकिन आप अक्षर हैं। संसार विनाशी लेकिन हरि आप ही अविनाशी है। मरने के बाद भी आप तो रहते हैं जीव के साथ हरि। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। हरि आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। जिस धर्म का रक्षक हरि स्वयं है, उस धर्म को कौन दबोच देगा, कब तक दबोचेगा। बस आप तो हरि को हेत करो, हरि में विश्रांति पाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विठ्ठल ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम हरि ओम हरि ओम। आनंद है, माधुर्य है, पुण्यमय घड़ियां हैं, सुखद वेला है, वह अमृत वेला है जिस वेला में हरि का चिंतन, हरि का ध्यान, हरि का कीर्तन और हरि के रस में मन रसमय होने लगता है। धन घड़ी धन भाग, मजा हरि, मजा पांडुरंगा। ओम हरि ओम। डूबते जा, खोते जा और उसी के होते जाओ जिसके तुम पहले थे, अभी और बाद में रहोगे, तुम उसी के होते जाओ। संसार की वस्तु के तुम पहले नहीं थे और वस्तुएं तुम्हारे साथ बाद में नहीं रहेगी, लेकिन सत्य स्वरूप हरि के तुम पहले थे, अभी हो बाद में रहोगे। उसी सत्य स्वरूप हरि के कारण ही ये जड़ शरीर भी सत्य जैसा लगता है। उसी सत्य स्वरूप आत्मा हरि के कारण ये जड़ माया भी सत्य जैसी लगती है। जासु सत्य ताते कर जड़ माया। जैसे चुंबक के प्रभाव से लोहे के कणों में चेतना आ जाती है, चुंबकत्व आ जाता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप हरि के सत्ता से ये जड़ हाथ, जड़ सिर, जड़ शरीर में भी चेतना आ रही है। वो हरि कितना निकट है हमारे साथ। जो पाप ताप हर ले, दुख शोक हर ले, जो हरि कीर्तन करते हैं, हरि को प्यार करते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए कि हमको नरक तो नहीं मिलेगा। हरिति अक्षरम द्वयम, उसने काशी नहा ली, उसने गया कहा, यात्रा कर लिया, उसने पुष्कर कर लिया, उसने वेद पढ़ लिया। जिसने 2 अक्षर हरि के प्रीति पूर्वक उच्चार के जरा गोता मार लिया, हो गया।
सांप बीन का आवाज सुनकर अपना जहरी स्वभाव भूल जाता है। अरे मदारी की बीन से विशिला विषधर विष भूल जाता है, विशिला स्वभाव भूल जाता है। तो भक्त अमृतमय हरि का नाम उच्चारण करते हुए पाप ताप के विष से अपने आप विनिर्मुक्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्यार करते जाओ ना, प्रीति पूर्वक उसको धन्यवाद देते जाओ। प्रभु तेरी जय हो। कलयुग के दोषों को हरने वाले हरि, पापों की पीड़ा को हरने वाले हरि, दुखों के घावों को भरने वाले हरि, अयोग्य को योग्य करने वाले हरि, निसहाय को सहायता देने वाले हरि। ओम हरि ओम। पतित पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम। कली से किनारा कराने वाला नाम हरि ओम। पी और पी, जी, जी और पी और जी। हरि ओम प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, मंगल ओम, शिव ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो कन्हैया रे बंसीधरा। बोले विठल डोले, विठल डोले। फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। तू तो हरी रस की प्यालियां पी, पी और पी, पी और पी, जी और पी। और अब बारी है नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू का ये सत्संग सुनने की। आइए आत्मसात करें ये गूढ़ सत्संग और अपना अंतःकरण शुद्ध कर जीवन धन्य कर लें। साधन भजन के 5-6 नियम है। एक तो साधन भजन सतत करें, दूसरा ईश्वर को अपना माने, ईश्वर को दूसरा नहीं माने।
ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करें। दूसरे जो संबंध सच्चे नहीं, उनके साथ तो संबंध रख लिया, ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, कायदा मेरा फ्रेंड है, सब मतलब के यार है, सच्चा फ्रेंड तेरा वही है। तो इन गुफलों पर जो भरोसा रखता है, वो साथ में जो सदियों से साथ में, उसके साथ अपना संबंध रखो। ये दूसरी बात। जीवन में संतों के सानिध्य से जो लाभ होता है, वो अगर चूक गए, बाकी का जो कुछ मिला है वो तो तुच्छ है। मिला है तभी तुच्छ है, नहीं मिला तो भी जीवन तुच्छ है। एक तो साधन भजन में साधन, और दूसरा भगवान और संतों से संबंध ताजा बना। अपने प्रांगण में कुत्ता बार बार आता है, बैठता है तो अपना हो जाता है, और भाई परदेश से आता तो पराया हो जाता है। श्री राम। ऐसे ईश्वर के द्वार पर, गुरुओं के द्वार पर संबंध बना रहेगा तो अपना तो लगता है, बहुत देर देर से कभी कभी आएंगे तो लगता है कि कुछ पराया है। श्री राम। तो एक तो साधन सातत्य होना, दूसरा संबंध ताजा बना, तीसरी बात ईश्वर का स्मरण भजन करें। उससे हम लोग ये सबके लिए है बात, अपना कल्याण जो चाहते उनके लिए है। तो हमारे ध्यान भजन का फल तुच्छ संसारी मांगना। ईश्वर के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें तो दास की नहीं, दासी की नहीं दिखा सकते। ईश्वर के रास्ते चलता है, इन चीजों को चाहता है, वो सचमुच में ईश्वर को चाहता नहीं। जो ईश्वर को चाहता है उनको इन चीजों की चाह होती है। चाहे तो हरि भजन कर, चाहे विषय कमा। कबीर जी बोलते हैं अपनी वृत्ति में चाहे तो हरि का भजन होगा, चाहे तो विषय की इच्छा होगी। हरि के भजन नहीं है, उसलिए विषय की मांग होगी। हरि का भजन जोर पकड़े तो विषयों के जो है वो भी ज्यादा लगेंगे, जो है वो भी बहुत ज्यादा लगेंगे, जो है उनकी भी फिक्र नहीं रहेगी, तो विषय और अपने आप आ जाए, पीछा करेगा। जिनको लिखा नहीं गया हो अपने आप घसीट होगा। हमारा मन बेईमानी करता है, हमको धोखा नहीं है। ईश्वर के रास्ते चलने नहीं देते। नाम तो ईश्वर के रास्ते का करता, संसारी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए संतों के पास जाए। तो ईश्वर के रास्ते से हमको गिरा के, हीरे मोती जवाहरात से गिरा के हमको कंकर के लिए प्रेरित करता है अपना मन। उस मन से चालबाजी की सावधानी। ये तीन बात हुई। एक तो भजन की सातत्य, दूसरी बात हुई ईश्वर को अपना मान, ईश्वर को, गुरु को, उनको अपना मान, उनमें दूरी न पड़े। श्री राम। अगर ईश्वर या गुरु से भीतर से दूरी पड़ गई तो दुष्कृत्य, दुष्विचार, अशांति, पाप, ताप, संताप घुस जाए, आपके जीवन को छिन्न भिन्न करते। श्री राम। तीसरी बात है ईश्वर भक्ति का फल नश्वर चीजें नहीं। गुरु संबंध या ईश्वर संबंध का फल तुच्छ चीजें नहीं। गुरु और ईश्वर के सानिध्य का या उनका फल है कि ऐसा मिले कि फिर कभी दुखी न हो, फिर कभी मांगना न पड़े, फिर कभी कष्ट न। ये तीन बातें होंगी। अब चौथी बात है तो खूब ध्यान रखने जैसी। चौथी बात यह है कि ईश्वर सत्य है और जगत स्वप्न। इसको सतत स्मरण करें। भगवान शिव जी का अनुभव आला दर्जे का अनुभव है, नानक का अनुभव, तुलसीदास का अनुभव, साईं लीलाशाह जी का अनुभव, तुकाराम का अनुभव, सब संतों का जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उच्च कोटि के महापुरुष का मतलब ये नहीं कि जिनके पुराणों में भक्तमाल में कथाएं आती है ये सब उच्च कोटि के हैं। नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं, अपने से ऊंचे हैं, लेकिन जब उच्च कोटि के कहते हैं तो भक्तमाल में या पुराणों में जिन महात्माओं साधुओं की प्रशंसा आती है सब कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। कोई सकाम है, कोई निष्काम है, कोई मन इंद्रियों को जीते हुए हैं, रोके हुए हैं, कोई शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, कोई कोई गिरले ब्रह्म ज्ञानी।
मन इंद्रियों को जीते हुए भी मिल जाएंगे, स्वतंत्रता वाले भी मिल जाएंगे, संयमी भी मिल जाएंगे, सदाचारी भी मिल जाएंगे। लेकिन मन इंद्रियों और संयम से भी पार जो अपना परमात्मा स्वरूप है, उसमें स्थिति वाले उच्च कोटि के होते हैं। बाकी सब अच्छी कोटि के, उच्च कोटि के हैं सब अपनी जगह पर, लेकिन उनमें से भी सब में से भी वो सारभूत होते हैं। ऐसे ऊंचे में ऊंचे, ऊंचे से ऊंचा हुई, ऊंचों से भी ऊंचा, ऐसे ऊंचे से ऊंचा महापुरुषों का संग मिले तो उनसे फिर ऊंचे में ऊंची अवस्था को, जैसे मुद्गल ऋषि ने 15 दिन में एक बार भोजन करते थे, अमावस और पूनम को, और हवन करते थे तो देवों का राजा इंद्र उनमें भाग लेने पाता। प्रशंसा होने लगी, दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने आए। अतिथि सत्कार में उन्होंने अपना भोजन अपना, पत्नी का, पुत्र वधू का, पुत्र का खिला दिया। सब 15 दिन में एक बार खाने वाले, भूखे रहने वाले महापुरुष भोजन खिला देते। दुर्वासा बोलता दोबारा कब बनाओगे? बोले अगले मास को। आगे गए अगले मास को, फिर बोले फिर कब बनाएगा? बोले पूनम को। 6 बार आए, 6 बार दुर्वासा भोजन करते, 3 महीने सतत भूखे रहे। आया देव का दूत, आप सशरीर स्वर्ग में पधारे ना। बोले स्वर्ग में क्या है? वहां का गुण दोष बताओ। जो साकार है उन सब चीजों में गुण दोष है। साकार जो भी है उन सब चीजों में गुण दोष होते हैं। परब्रह्म परमात्मा या गुरु तत्व, निराकार तत्व में कोई दोष नहीं होता। तो बोले साकार भोग जो है आत्मरस तो कुछ अलग चीज है, बाकी साकार जो भी भोग है उनमें गुण दोष होते हैं। आप अपना स्वर्ग का बताइए। स्वर्ग में रहने के लिए सुंदर सुंदर नंदनवन जैसे घूमने को है, विमान में घूमा जाता है, स्वर्ग में अमृत पीने को मिलता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता, झूले नहीं पड़ती है, रोग नहीं होता, पीड़ा नहीं होती है, चिरायु होता है, तो इच्छा से विमान गति करते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, दूसरे को दिल की बात जान सकते हैं, सब स्वर्ग में सुविधा। बोले और अब दोष क्या है? तो अपने से बड़ा है तो उसको देख के थोड़ी ईर्ष्या होती है, छोटा है तो घृणा होती है, बराबर का है तो कॉम्पिटिशन होती है, और अंत में पुण्य नाश हो जाते तो कुछ ठीक है आना पड़ता है। मुद्गल ऋषि बोलते हैं कि ऐसा स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो। हमको तो जो स्थान प्राप्त करने के बाद फिर न सोचती न कांक्षती, न सोच विचार होना आकांक्षाओं के, ऐसे आत्मगति को पाएंगे। आप अपना विमान वापस ले जाए। खाने को रोटी नहीं है, 15 दिन में एक बार खेतों में से चुन कर दाने लाते, उनको सेक कर सत्तू बनाते और वो भिगा के खाते हैं, और वो भी अतिथि के रूप में 6 बार 3 महीने तक दुर्वासा ऋषि का उसका फल मिल रहा है कि सशरीर स्वर्ग में पधार। बोले नहीं चाहिए, ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे तो है लेकिन ज्यादा बेवकूफ बन गए। जितना ज्यादा बाहर का पढ़े हैं उतना भोग के परिस्थितियों को सुख लेने के अथवा अमुक पाने के चक्कर में आ गए। जो गुरु दे रहे हैं उसका तो कोई कदर ही नहीं, उसके तरफ कोई लक्ष्य नहीं। ऐसा हम लोग श्री राम। तो अपना लक्ष्य ऊंचा करना, अपना लक्ष्य ऊंचा। इच्छा में और लक्ष्य में फर्क है। लक्ष्य तो आदमी का शाश्वत सदा सुखी रहने का, लेकिन इच्छाएं हल्की कर लेता है, इसलिए उसका लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। जो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है ना वो कहीं का नहीं रहता। जिधर की हवा आई, जिधर का झोंका है, जिधर की वृत्ति आई, उधर तो जीवन पूरा है। आप अपने मन का स्वामी बनो, नहीं तो फिर कई जन्मों में कई
भील के भरवाड़ के लड़के आपके स्वामी बन जाएंगे, आपको सोती से आंखें। ये जरा बात कठोर लग रही है आपको भी, हो सकता है किसी को कठोर लगे, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। घोड़ा बन गए, कितने दिन में चाबुक खाने पर, आंखों को पट्टियां लगती, चाबुक के चाबुक लगते, गाड़ी खींचने पर। बैल बन गए, और वो भी आदिवासी इलाका के। आदिवासी को भी बेचारा भूखा मरा तो बैल को कहां से खिलाए, तो तड़प तड़प के रिवा के बेचारे जी रहे। अगर मनुष्य जन्म में अपने लक्ष्य को नहीं पाया, लक्ष्य तो है सदा सुख, लेकिन इच्छाएं होती कि इतना हो जाए, ये हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और जो इच्छाओं के पीछे लग गया वो भटकता रह जाता। जो लक्ष्य के पीछे लगा, इच्छाएं तो उसकी अपने आप पूरी होती देख सकते। पांचवी बात है कि लक्ष्य अपना दृढ़ करना चाहिए। श्री राम यद लब्ध्वा न चापारं लाभं मन्यते न अधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणापि विचारे। जिसको प्राप्त करने के बाद अधिक कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से जो आदमी चलित नहीं होता है, वो मेरा पद है, वो अपना लक्ष्य है। आदमी छोटा लाभ छोड़कर तभी छोड़ता है जब उसको बड़ा लाभ मिलता है। आलस्य, निद्रा, तंद्रा का सुख तब छोड़ता है जब भोग का सुख मिलता है। तामसी सुख तब छोड़ता है आदमी, तामसी सुख छोटा लगता है तब राजस सुख में आता है, और राजस सुख भोगते 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 खिन्न हो जाता है, उसको भी छोड़ता है तब सात्विक सुख मिलता है। एक दूसरे से ज्यादा सुख है ना। 5,000 की आमदनी तब छोड़ेगा जब 10,000 की होगी। 1,000 रुपए की नौकरी से 2,000 की बढ़िया है, 2,000 से 5,000 की बढ़िया है, 5,000 से 10,000 की बढ़िया है, 10,000 से अपना धंधा है और साल में 2 लाख कमाएंगे तो और बढ़िया है। तो एक दूसरे से बढ़िया बढ़िया करते साल भर में 10 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी हैं, 20 लाख कमाने वाले भी हैं, लेकिन उनसे भी कोई बढ़िया है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट करे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी बढ़िया है यमराज की पोस्ट और इंद्र की पोस्ट। सारी पृथ्वी का राज एक मनुष्य को मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त हो, और जिस वक्त जो भोग भोगना चाहे, दे धड़ाधड़ वस्तु तैयार है, शरीर से तंदुरुस्त हो, जहाँ जाना चाहे धड़ाधड़ पहुंच गया विमान। अब एक देश में अपना राज है तो अमेरिका जाना है तो अमेरिका गवर्नमेंट की वीजा चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कुछ हो, सम्मति तो और देश की चाहिए। भारत का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है तो अमेरिका गवर्नमेंट की सम्मति होगी तभी तो जाएगा। अमेरिका वाला इधर आता है तो इधर के गवर्नमेंट की सम्मति होगी तभी तो जाएगा। पूरी पृथ्वी का राज एक मनुष्य को हो, जिसको किसी के पास सम्मति लेने के लिए झुकना न पड़े, सम्मति मांगना न पड़े, सम्मति के अधीन होना न पड़े। पूरी पृथ्वी का राज एक आदमी को हो, शरीर से तंदुरुस्त हो, कुटुंब में पत्नी और बच्चे आज्ञाकारी हो, और पत्नी भी तंदुरुस्त हो, आज्ञाकारी हो, और जो भोग भोगना चाहता हो, ऐहिक जो वस्तु चाहता हो, ऐसी वस्तु प्राप्त कराने वाले सचिव और वजीर भी ईमानदारी हो, चाहते उसमें आज्ञा ही है कुछ हूँ। श्री राम ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा होगी। ठीक है, इंसान को इससे ज्यादा सुख तो नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में सारी पृथ्वी का राज हो, शरीर से तंदुरुस्त हो, और वजीर, सचिव, पत्नी और बच्चे सब अनुकूल हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। बुखार आदि ना आता हो, बीमारी आदि ना होती, ये मानुषी सुख की एंड हो गई। इस मानुषी सुख से 100 गुना अधिक सुख मिलता है गंधर्वों को। मनुष्य तो बेचारा हवाई जहाज से जाएगा तो केवल पेट्रोल केरोसिन जलाएगा, धुआं आएगा, हवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, पायलट का सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी देवताओं के पास ऐसा, गंधर्वों के पास ऐसे विमान होते हैं जो मनुष्य लोक में भी जा सकता है और लोक अंतर में भी जा सकता है। दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है।
मानना पड़ेगा कि मानुषी सुख से गंधर्वों का सुख 100 गुना है। लालजी महाराज ने भी गंधर्व देखे, तो गंधर्वों की भी योनि, और वो मानुषी सुख जिसकी व्याख्या मैंने की, शरीर से तंदुरुस्त पृथ्वी का राज्य, जहाँ जाना चाहे वहाँ हवाई जहाज से जा सके, ये मानुषी सुख से 100 गुना सुख गंधर्वों के पास होता है, और गंधर्वों के सुख से 100 गुना सुख देव गंधर्वों के पास होता है, देव गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवताओं के पास होता है, और आजानु देवों के से भी 100 गुना अधिक सुख की सुविधा है देवताओं को, देवताओं से 100 गुना अधिक सुख की सुविधा देवताओं के राजा इंद्र को होती। जैसे पटावाला से या कारकुन से 100 गुनी सुविधा प्राइम मिनिस्टर को होती। सुख की सुविधा होती कि नागरिक तो पटावाला भी है, कारकुन भी है, प्राइम मिनिस्टर भी नागरिक, लेकिन उसके पास, राजा के पास कारकुन से 100 गुना ज्यादा सुख की सुविधा होती। ऐसे देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुविधा देवों का राजा इंद्र। राजा के पास जो सुविधा होती है उससे भी ज्यादा राजा को तो देखभाल भी करनी पड़ती है, थोड़ा टेंशन भी होता है। राजा के गुरु जो है ना, राजा से ज्यादा सुविधा है। तो देवों का राजा इंद्र के पास जो सुविधाएं हैं उससे 100 गुनी सुविधाएं देवों के राजा इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुविधाएं बृहस्पति के पास। जय। ऐसा बृहस्पति का पुत्र कवच बोलता है कि पिता, अमृत तत्व की कैसे प्राप्ति हो, शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। बोलता बेटा तप करो। कवच पृथ्वी लोक पे आता है, त्याग और तप। 3 साल तप और त्याग करता पिताजी आते हैं बृहस्पति, उसको गुरु की नाई उनकी पूजा की। पिताजी मैंने त्याग और तप तो प्रारंभ किया है, लेकिन अभी तक अमृत तक तो आज गोपा त्याग कर दी, तुम्बा त्याग कर दिया, गोपिन त्याग कर दिया, और ऐसे रहे 4 साल फिर रहे। बाद में बृहस्पति आए, अंतःकरण शुद्ध हो गया, कषाय परिपक्व हो, जरा सा तत्व ज्ञान को उपदेश मात्र से उसको जो चीज मिली है उसके आगे बृहस्पति का जो सुख है कुछ नहीं। लक्ष्य ऊंचा था तो ऊंची चीज को पा लिया। ऐसे शिखर ध्वज राजा को चंडाला ने उपदेश दिया तत्व ज्ञान का, लगाने जंगल में चला गया, 7 वर्ष तक मेहनत किया, ध्यान भजन जप योग आराधना आदि किया। बाद में चंडाला कुंभज ऋषि का रूप लेकर गए और उपदेश दिया कि जो चिन्मय तत्व है, जो दृश्य जगत को अपने स्फुरने मात्र से सत्ता देता है, वो चैतन्य तू है। अंतःकरण मन और बुद्धि को जो देख रहा है वो परमात्मा तू है, आकाश पाताल में नहीं। वो तो शांत और शाश्वत निरंजन है। थोड़ा सा उपदेश सुनते ही शिखर जो निसंकल्प हो गया, ध्यानस्थ हो गया, उसका रोम रोम शांति में डूब गया और 1 मुहूर्त तक शिखर ध्वज शांत रहा। आँख खोल के प्रश्न करता है कि भगवान ऐसा पहले मेरे को क्यों अनुभव होगा। कुंभज बोलते हैं कषाय परिपक्व नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं था। शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन लगते हैं। ये है सूर्य बंधु दास, जो उड़ीसा के एक साधारण से गांव में रहते हैं। एक दिन एक कीड़े के काट लेने की वजह से सूर्य बंधु दास की आंख की रोशनी चली गई। सूर्य बंधु दास को जब अस्पताल से निराशा हाथ लगी तो ये अपने गुरुवर के दरबार आए। इनके अंधेरे जीवन में उजाला इनके गुरुवर ने बड़े ही गजब अंदाज से दिया। काम करते लौटने का टाइम में, रात की 10:30 बजे का टाइम में, एक कीड़ा ने मेरे बाएं आँख को मार दिया है। तो डॉक्टर बोला है कि ये आँख और ठीक नहीं होगा। तो हम बहुत दुख से एक ही आँख से देख कर बहुत तकलीफ पाए। 3 महीने तक हम घर में बैठे हुए थे। इसी वजह से मुझे ऑपरेशन कराए हैं।
ऑपरेशन करने के बाद वो डॉक्टर गलती से मेरा आंख को तिरछा करके फिटिंग कर दिया। उसका बाद में एक आंख नहीं, दोनों आंख का रोशनी चला गई। बड़ी तकलीफ हो रहा था कि मुझे क्यों ऐसी हुआ। तुम सीधा आश्रम आए। उस दिन बड़ी दुख से बाबा को बोले हैं, बापूजी को, कि बापूजी देखिए हम तो हो गए बुरा, फिर उसके बाद में हमारा कुछ इनकम ही नहीं है, उसका बाद में भी आंख का रोशनी चला जाएगा तो फिर मैं कैसी भीख मांग के भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो बापू के ऊपर में मैं नाराज़ होकर उनको उल्टा मुंह करके हमने आश्रम में सोया हुआ था। तो कहाँ से वो गाय का बच्चा वो आके मेरा आंख चाटने लगा, तो हम उसको उठा दिए, बोला भागो। तो गाय चला गया। फिर दूसरा बार आके और एक दूसरा आंख भी चाटने लगा। ऐसी चाटते चाटते मुझे बहुत गुस्सा लगा। मुंह देख के जब आ रहे थे तो मुझे परिष्कार दिखने लगा। तो मैं खुशी में हम नाचने लगे हैं। बापूजी मेरा दोनों आंख ठीक करे हैं। बापू कितनी दयालु है हम कभी बोलने नहीं सकते हैं।